वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 233वां अंक है। श्लोक संख्या 724 के अंतर्गत हम लोगों ने तत्पदार्थ से संबंधित ज्ञान को प्राप्त किया, तत्पदार्थ का संशोधन किया गया। तत्पदार्थ यदि कभी हमारे सामने व्यक्त भी होते हैं हमारी दृष्टि से, तो भी हम उनके तत्व को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। जो कुछ व्यक्त हुआ है हमारे लिए उनकी कृपा से, वह सब कुछ उनका अव्यय ही है। वह तीनों कालों में विद्यमान रहने वाला है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। इस चीज़ का प्रतिपादन भगवान ने कहा। अब विषय यह अंत में कहा गया था कि गीता पढ़ने वाले, अपने आप को धार्मिक धुरंधर मानने वाले लोग भी इस प्रकार का भाव रखते हैं कि जो विषय व्यक्त हुआ है वह माइक है, इसलिए जो अव्यक्त विषय है, जिसका जो कभी भी वृत्ति का, इंद्रिय वृत्ति का विषय नहीं बन सकता है, वही जो है परम तत्व है। भगवान ने उस चीज़ का पूर्णतः खंडन किया है। अब क्यों ऐसे लोग जो धार्मिक भी हैं, बहुत प्रकार के साधनों के द्वारा यह जो बहिरंगा माया है इस चीज़ से मुक्त भी हो जाते हैं, तब भी भगवान के स्वरूप से संबंधित, ब्रह्म का स्वरूप नहीं कह रहा मैं, भगवान का स्वरूप कह रहा हूँ, और स्वरूप के साथ भगवान का जो स्वभाव है, इससे संबंधित तत्वों का ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है। क्योंकि बीच में जो एक 4 प्रकार के भजन करने वाले लोगों में से जिज्ञासु नामक जिस अधिकारी का वर्णन आया है, उन लोगों की यही स्थिति है कि वे मोक्ष चाहते हैं, वे भगवान के अव्यय रूप गुण को नहीं चाहते हैं। इसलिए उनको बाध्य होकर इन्हें माइक मानना पड़ता है। उनके लिए क्यों नहीं भगवान के रूप गुण का जो वास्तव सिद्धांत है, यह क्यों नहीं प्रकाशित होता है, उसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अभी भगवान ने कई जगह माया शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ योग माया शब्द का प्रयोग किया है। अवश्य ही दोनों शब्दों के प्रयोग में अंतर है। दोनों शब्द जो हैं अलग अलग वस्तु के निर्देशक हैं। इसलिए जिन लोगों को अबुद्धिमान 24वें श्लोक में कहा गया है, वे लोग क्या करते हैं, दोनों शब्दों का जो पार्थक्य है, दोनों शब्दों के द्वारा जिस अर्थ का संकेत किया गया है, जो उसका सत्यार्थ है, उसको वे लोग एक मान लेते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। योग माया शब्द का प्रयोग भगवान ने 4थे अध्याय में भी किया है। वहाँ भगवान ने यह कहा है, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। योग माया शब्दतः नहीं है यहाँ पर, आत्म माया जिसे कहा है भगवान ने, वह योग माया है। और स्वाम प्रकृतिम, एक विलक्षणता बोल रहे हैं। स्वाम प्रकृतिम अर्थ जो है यह बहिरंगा माया पर भी है, जीव पर भी है, क्योंकि दोनों की प्रकृति कहा गया है। किंतु अगर आप ध्यान दें तो इनके लिए यहाँ स्वाम का प्रयोग नहीं है। जब भगवान स्वाम का प्रयोग करते हैं तो प्रायशः उसका अर्थ जो होगा वह स्वरूपभूता होगा। इसलिए स्वाम प्रकृतिम को आगे भगवान ने क्या कहा, संभवामी आत्म माया। आत्मा का अर्थ यहाँ है स्वरूप। स्वरूप भूता एक शक्ति है भगवान की, जो भूत प्रकृति और जीव प्रकृति इससे भिन्न है। स्वांग प्रकृति जिसको भगवान ने यहाँ कहा प्रकृतिम स्वाम, वह स्वरूप भूता प्रकृति है जो जीव प्रकृति और भूत प्रकृति से भिन्न है। उसी प्रकृति को भगवान इस 7:25वें श्लोक में योग माया कह रहे हैं। यही योग माया जो है भगवान के स्वरूप का आवरण करके रखती है। कोई यदि भूत माया, भूत प्रकृति जिसके द्वारा सारा जगत मोहित है, त्रिभिर्गुणमयैर भावैः इदं सर्वमिज जगत एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति, यह जिसके लिए प्रयोग हुआ है वह जो माया है, माया प्रहृतज्ञाना, यहाँ जिसके लिए माया शब्द का प्रयोग है वह त्रिगुणमयी माया है। उस त्रिगुणमयी माया को पार कर लेने पर भी कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप भूत गुण कर्म इत्यादि का तत्व समझ लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ एक और माया लगी हुई है। वह है भगवान की स्वरूप भूता आत्म माया, स्वा प्रकृति, निजी प्रकृति। निजा प्रकृति बोलेंगे संस्कृत में, हिंदी में निजी शब्द का व्यवहार होता है। उस योग माया के द्वारा भगवान आवृत नहीं समावृत हैं। इसलिए मुक्त पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण का जो यह दिव्य आनंदमय विग्रह है, आनंद मूर्ति भगवान है, इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान हम जो मंगलाचरण आप लोग प्रायः गीता मंजरी में सुनते हैं, वहाँ क्या कहा गया है, वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिंत शक्तिं सृष्टि स्थिति प्रलय कारण मामनन्ति तम श्याम सुंदरम अविक्रियम आत्ममूर्तिम सर्वेश्वरम। ये जो शब्द यहाँ है ना, तम श्याम सुंदरम,
अविक्रियम, आत्ममूर्तिम, तीनों शब्द जो हैं इसी श्लोक की व्याख्या या इसी श्लोक के भावों के अनुरूप वहाँ प्रयुक्त हुए हैं। जो श्याम के समान सुंदर है, वह श्यामता एक गुण है, श्यामलता, वह तो प्रकृति के विकार से उत्पन्न होती है। वह श्यामलता प्रकृति के विकार से उत्पन्न होती है, किंतु उस चीज़ का निषेध करने के लिए वहाँ कहा गया है अविक्रिय, वह विकार नहीं है, वह विकार रहित ही है। तम श्याम सुंदरम अविक्रियम, तो वहाँ मुख्यतः उस भगवान को, भगवान के गुण को नहीं, कि भगवान को ही कहा गया है, किंतु जहाँ गुण विकारी है वहाँ गुणी वस्तु को विकारी होना ही पड़ता है। फिर कहा आत्ममूर्तिम, ये एक बड़ी बात है। हम लोग आत्ममूर्ति नहीं हैं। हमारी जो मूर्ति है, जिसे हम देह कहते हैं, यह देह माया मूर्ति है, आत्ममूर्ति नहीं है। जो तीनों गुण हैं, तीनों गुणों से इस देह की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह देह जो है हम लोगों के पक्ष में आत्ममूर्ति नहीं है। भगवान का जो देह, भगवान का जो शरीर है, वह आत्ममूर्ति है। वहाँ माया का स्थान ही नहीं, वही है योग माया। उसी योग माया के द्वारा भगवान के स्वरूप का तत्व जो है, भगवान के स्वभाव का जो तत्व है, वह आवृत होता है। और जो जिज्ञासु लोग हैं, अर्थात जो केवल मोक्ष चाहते हैं, अविद्या का संहार जिससे होगा वह ज्ञान मात्र चाहते हैं, उनके लिए भगवान के दिव्य अनंत कल्याण गुणमय विग्रह का प्रकाश नहीं होता है। उनको वह सब कुछ माइक ही दिखाई पड़ता है, जैसा उन्होंने माना है। यह भी भगवान का एक भाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। क्योंकि भगवान की ऐसी भी लीला है कि भगवान माया को भी ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके बहुत जगह शास्त्रों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला एक तत्व है जहाँ भगवान माया को ग्रहण करते हैं, और वहाँ उनका वह शरीर माया का ही है। किंतु यह श्री कृष्ण का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, यह माइक नहीं है, यह तो अमाइक ही है, यह आत्ममूर्ति है। वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने ऐसा कहा है, इसलिए हम उसे मानते हैं। और वे लोग उसी को प्रधान मानते हैं, इसलिए यह जो विषय है इनके लिए जमता नहीं है, ठीक नहीं होता है। तो ये लोग केवल क्या चाहते हैं? मोक्ष। इनको भगवान उत्तमा गति, माम एव अनुत्तमाम गतिम की व्याख्या ये कर ही नहीं सकते, इसलिए लोग ज्ञानी वस्तुतः नहीं। इन लोगों को वहाँ नहीं कहा गया उदारा है सर्वे एते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, क्योंकि माम पदार्थ का जो अविधावृत्ति से वाच्य विषय है, वह अर्जुन के सामने जो वह निराकार रूप है वह है, और उस वह रूप उनके लिए कभी भी उत्तमा गति नहीं बन सकती है। इसलिए वे लोग भी इसी अबुद्धिमानों की श्रेणी में हैं, और उनके लिए ही मुख्य रूप से यह विषय कहा जा रहा है। सामान्य लोगों के लिए तो है ही भगवान अप्रकाशित। जो माया को पार कर लेते हैं, त्रिगुणमयी माया को पार कर लेते हैं, उनके लिए भी भगवान का जो स्वरूप और स्वभाव है, विग्रह है, इसकी दिव्यता का अनुभव नहीं हो पाना, उस विषय को भगवान यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। पहली श्रेणी के लोग तो महामाया से ही मोहित होते हैं, उनके लिए और क्या कहेंगे भगवान? यहाँ विशेष रूप से कह रहे हैं, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वे लोग भी मूढ़ ही हैं जो इस त्रिगुणमयी माया को पार कर चुके होते हैं,
और मुझे नहीं जान पाते हैं कि मैं इसी निराकार श्याम सुंदर स्वरूप से आत्ममूर्ति होने के कारण मैं क्या हूँ, अज हूँ और अव्यय हूँ। जो व्यक्ति का विषय है उसे ही भगवान अज कह रहे हैं। न्याय शास्त्र में अथवा मायावादियों के शास्त्र में यह सिद्धांत घटित नहीं हो सकता है। जो व्यक्त हुआ उनके लिए वह जो है अज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई, पूर्व काल में वह नहीं था। किंतु भगवान कह रहे हैं किसी लक्षणा वृत्ति की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, करना शास्त्र के प्रति अपराध है। भगवान बार बार बोल रहे, तो भगवान मां नहीं बोलते, बोल देते तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी उत्तमा गति है। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं, एक बार भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान मैं उत्तमा गति हूं, सबकी सर्वोत्तमा गति हूं, मैं ही अज हूं, मैं ही अव्यय हूं। अर्थात जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो इस रूप से मैं अज हूं, मेरा जन्म नहीं है। जन्म का जो निर्वचन है, जन्म शब्द जन्म किसको बोलते हैं, वह जो निर्वचन है वह मेरे ऊपर घटित नहीं होता है। जैसे हिरण्यकश्यपु का खंभे से निकलना कोई जन्म नहीं कहता है, उसको सब लोग यही बोलते हैं प्रकट हुए। व्यवहार में भी कोई उसे जन्म नहीं बोलेगा। जन्म में क्या होता है, जन्म लिया है, बढ़ता है, होते 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 ऐसा हो जाता है। वैसा तो नृसिंहदेव के प्रति कोई नहीं आरोप कर सकता है, इसलिए उसको जन्म नहीं कहते। किंतु श्री कृष्ण की लीला में क्या देखा जाता है, जैसा सामान्य लोगों के लिए होता है वैसा ही देखा जाता है। जन्म लिया, गर्भ से निकले, छोटे थे, बड़े होते चले गए, इस तरह से। ऐसा होने पर भी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि नृसिंहदेव के प्रति के लिए था। वे इसी रूप में अज हैं। इसलिए जन्म शब्द के व्यवहार का जो कारण बनता है, जिसको संस्कृत में प्रवृत्ति निमित्त बोलते हैं, यह श्री कृष्ण पर घटित नहीं होता। इसलिए किसी के गर्भ से प्रकट होने पर भी वे अज ही हैं, यही सिद्धांत है। और हर समय हर रूप उनका जो है वह अव्यय ही है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।